राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। हमारे साथ रामदास अठावले जी हैं बातचीत करने के लिए। उन्होंने अस्वीकार कर दिया है निमंत्रण को और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक इवेंट है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया यही है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा कि वहाँ राम मंदिर बना है और कांग्रेस पार्टी के कारण ही मतलब राम मंदिर बनने के लिए इतना टाइम लग गया था। तो अभी अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो भारत के संविधान के मुताबिक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को बताया है कि भाई अपने धर्म की रक्षा करो, एक धर्म के साथ दूसरे धर्म में विवाद मत करो और सर्वधर्म समभाव का संविधान अपना हमें मान्यता देता है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी कोई देश की अच्छी बातें नहीं करना चाहती है, देश का विकास नहीं चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, इतना मतलब देश को मान्यता मिल रही है, उनके नेतृत्व को मान्यता मिल रही है, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण तो हमको मिला, ये तो मान्य किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बीजेपी आरएसएस का ये आरोप लगाकर इन्होंने जाना टाला है। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है और जनता इनको आने वाले 2024 के चुनाव में जवाब देगी और बीजेपी को भारी वोटों से सत्ता में बिठाएगी। क्या आप सलाह देना चाहेंगे फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इस फैसले के बाद? नहीं, भी कांग्रेस पार्टी को तो मतलब उन्होंने तो ऐसे प्रोग्राम में जाने का निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि भाई वो नरेंद्र मोदी जी का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हाथों से उसका उद्घाटन हो रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है और उनको राम मंदिर का निर्माण ही ठीक नहीं लग रहा है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोबारा सोचना चाहिए कांग्रेस को अपने इस फैसले के बारे में। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को दोबारा सोचना चाहिए अपने इस फैसले के बारे में, राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में न जाने के बारे में। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने अभी निर्णय लिया है, जो जयराम रमेश जो उनके सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई हमको निमंत्रण तो मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे, हमारी कोई नेता नहीं जाएगी, तो ये प्रोग्राम बीजेपी का है, आरएसएस का है, इसी तरह का आरोप लगाकर बहाना बनाकर उन्होंने जाना टाल दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन दोबारा उन्होंने इस पर सोचना चाहिए। अगर इनको संविधान को बचाना है, इनको देश की एकता बरकरार रखनी है, देश को मजबूत करना है, तो ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने जाना चाहिए, अपने मतभेद को बाजू में रखकर ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जा रहे, लेकिन दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने आना चाहिए। इंडिया गठबंधन की भी बैठकें भी होनी है, इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं निमंत्रण आने का, कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या आपके विचार हैं और उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर से राम मंदिर उद्घाटन को लेकर? आपको लगता है कि इससे असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? मुझे लगता है भाई इंडिया गठबंधन वालों को जिनको जिनको निमंत्रण मिला है उन्होंने जाना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है तो इंडिया गठबंधन के लोग उधर कोई आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एकदम अलग रहना चाहते हैं, वो देश से अलग रहना चाहते हैं। देश एक दिशा से जा रहा है, देश विकास की दिशा से जा रहा है और ये विकास को विरोध करने के लिए सब इकट्ठा आए है। इसीलिए इंडिया गठबंधन वाले क्या दूसरे करे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो जनता उनको आने वाले इलेक्शन में जवाब देगी कि भाई आप क्यों नहीं गए थे राम मंदिर के उद्घाटन में। ये सवाल उनको पूछा जाएगा और उनको भारी नुकसान होगा और हम कम से कम 400 सीटें पार करेंगे ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। और हमें कोई वोटों के लिए हमने ये प्रोग्राम हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, या राम मंदिर ट्रस्ट ने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। और जिनको जिनको निमंत्रण आएगा, मुझे भी निमंत्रण 1-2 दिन में मिलेगा
तो मुझे भी निमंत्रण आएगा। तो मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं अम्बेडकराइट हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब के राहों पर चलने वाला हूँ। बाबा साहब ने बोला है कि भाई सर्वधर्म समभाव की रक्षा का करो, भाईचारा मजबूत करो। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर मुझे निमंत्रण आता है, मैं एज ए सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसा निमंत्रण अगर मुझे शायद कल मुझे निमंत्रण देने के लिए कोई निमंत्रक मतलब आ रहे हैं, अगर मुझे निमंत्रण मिलता है तो मैं वहाँ अयोध्या जाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को सलाह भी दे रहे हैं रामदास अठावले, और निशाने पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातें हैं। दिखना होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर किस तरह की राजनीति होती है। कैमरामैन मृदुल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।